नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल यूनिक क्रिएटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार इंडिया में जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है वो इंडिया में सिर्फ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज़ क्यों किया जाता है। और दूसरी बात जो दोस्तों, जैसे कि हर एक वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूँ जो बात हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होती है, तो उसी बात में उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि यार फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा रखने से क्या होगा। यानी कि अगर आज की डेट में हम फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे कर दें, या जो अमेरिका है वो 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज करता है, तो अगर वो 50 हर्ट्ज कर देगा तो इससे क्या लॉस या क्या बेनिफिट होगा उसे, ये भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और जब कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्यों यूज़ की जाती है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ना, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी का मतलब पता होगा तभी तो हम इसे आगे बढ़ पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी वर्ड है वो लिया गया है, डिराइव किया गया है वर्ड फ्रीक्वेंट से। और फ्रीक्वेंट का मतलब होता है दोस्तों कि कोई काम एक निर्धारित समय में कितनी बार हो रहा है ना। जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मैं इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूं और इस पॉइंट से मेरे को एक पूरा चक्कर कंप्लीट करना है, तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने का मतलब है कि मुझे इस पॉइंट पे वापिस आना है ना। तो मैं यहां से शुरू होके जो एक चक्कर कंप्लीट करूंगा वो 1 सेकंड में कितनी बार कंप्लीट करूंगा उसे मैं फ्रीक्वेंसी कहूंगा, उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है ना। तो इसी तरह से दोस्तों हमें पता है जो एसी सप्लाई है वो साइन वेव की फॉर्म में मूव करती है, यानी कि इस तरह से वो मूव करती है जिसमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल होता है ना। तो दोस्तों 1 सेकंड में ये कितनी बार कंप्लीट करेगा, कितनी बार चक्कर अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और दोस्तों 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में 50 बार ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा और 50 बार ही नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, यानी कि 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी कि जो हमारा नॉर्मल बल्ब होता है दोस्तों वो 50 बार, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार वो ऑन होता है, 50 बार ही वो ऑफ होता है। लेकिन ये इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता नहीं चल पाता, हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी शुरू हुई थी वो अमेरिका से शुरू हुई थी और थॉमस एडिसन साहब की जो कंपनी थी इसने इसे शुरू किया था। और ये जो शुरू हुई थी ये डीसी सप्लाई थी। ठीक है जी। तो उसके बाद जो निकोल टेस्ला साहब थे उन्होंने 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ एसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया और उन्होंने 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ एसी सप्लाई को शुरू किया था। अब दोस्तों 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ही क्यों यूज किया, देखिए क्योंकि उस टाइम पे जो बल्ब अवेलेबल था वो 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे बहुत सही से वर्क कर रहा था, बहुत सही से वो काम कर रहा था। तो हुआ ये दोस्तों कि जो अमेरिका थी, अमेरिका में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ कॉन्सेप्ट को यूज करना शुरू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इसे शुरू करने से पहले क्या हुआ था, दोनों के बीच में काफी वॉर हुई, थॉमस एडिसन और निकोल टेस्ला की कंपनी के बीच में, क्योंकि कौन चाहेगा कि उसकी कंपनी बंद हो जाए या उसकी कंपनी का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो जाए। तो थॉमस एडिसन साहब कहने लगे कि डीसी सप्लाई बेटर है और निकोल टेस्ला जी ने कहा कि एसी सप्लाई बेटर है, 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई बेटर है। तो काफी लंबी वॉर चली दोस्तों दोनों के बीच में और एंड में क्या हुआ कि जो टेस्ला साहब थे वो उनका कॉन्सेप्ट जो था वो जीत गया और जो अमेरिका थी, अमेरिका में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ जो एसी सप्लाई को यूज करना शुरू कर दिया गया। अब दोस्तों बात करेंगे कि इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कैसे आई। तो देखिए हमें पता है कि शुरू से ही इंडिया में जो रूल रहा है वो ब्रिटिश शासन यानी कि इंग्लैंड का रूल रहा है। तो जिस टाइम दोस्तों ये शुरू हुआ था उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर का टाइम था, यानी कि वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था। तो हुआ ये दोस्तों कि इंग्लैंड ने कहा कि जो विरोधी हैं हमारे, यानी कि जो अमेरिका है, हम उसका पैटर्न क्यों फॉलो करें। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक नया पैटर्न बनाया जिस पैटर्न में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का उन्होंने यूज किया और 220 वोल्ट का यूज किया। तो इंडिया में दोस्तों यूज होना शुरू हो गई 220 वोल्ट एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ में। ठीक है जी। तो इस तरह से इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज होना शुरू हुआ। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैं हर एक वीडियो के एंड में बताता हूं, वो ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें आज की डेट में, यानी कि जो अमेरिका है अगर वो 60 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आ जाए और इंडिया है अगर 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे जाना चाहे या चेंज करे तो क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे उपकरण हैं जो आज की डेट में बनाए गए हैं, यानी कि टीवी, रेफ्रिजरेटर्स या जो और भी उपकरण हैं, वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे सही से काम कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि आज की डेट में इंडिया 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे जाना चाहे तो दोस्तों हमें सारे के सारे उपकरण जो भी हमारे एप्लियंसेज हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फैंस, जो भी एप्लियंसेज है दोस्तों, उन्हें हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो उन्हें चेंज करने से क्या होगा दोस्तों, कंट्री को बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि सारी की सारी कॉस्ट जो इतनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और सारे उपकरण चेंज करने पड़ेंगे। इसी तरह से दोस्तों क्या होगा, देखिए जो एक और चीज है, यानी कि जो अमेरिका है, अगर अमेरिका 60 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज पे आना चाहता है तो अमेरिका को भी अपने सारे के सारे उपकरण चेंज करने पड़ेंगे, सारे अप्लायंसेज को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो उस पर काम कर सके। सो कुल मिला के दोस्तों दोनों देश अगर चाहें भी तो भी ये अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि काफी कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी।
तो इसीलिए जो है वो दोस्तों 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ ही दोनों देश जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है ये काफ़ी फायदेमंद है, और इसका क्या बेनिफिट है अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी इस बात को जान सकें। और थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग यूनिक क्रिएटर।